वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। अब ये चैप्टर कर रहे थे लास्ट टाइम। इस चैप्टर का आज हम सेकंड पार्ट जो फाइनल पार्ट है इसको अपलोड करने जा रहे हैं। तो देखिए इस चैप्टर में आगे हमने 1.6.2 से डिस्कस कर रहे थे द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग। इसमें अब जो है इस चैप्टर के अंदर काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल वे में समझाया गया एक्सेप्शन हैंडलिंग को। प्रोसेस क्या होता है देखिए, व्हेन एन एरर अकर्स पाइथन इंटरप्रेट्स एंड पाइथन इंटरप्रेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब ये एरर आती है तो दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरर लाइक इट्स टाइप, कौन सी टाइप की एरर है उसके बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, फाइल नेम एंड द पोजीशन इन द प्रोग्राम वेयर द एरर हैज़ अकर्ड। द ऑब्जेक्ट इज हैंडल्ड ओवर द रन टाइम सिस्टम पे करते हैं सो दैट इट कैन फाइंड एन अप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडलिंग इट ओवर द रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड द थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। इसी को थ्रोइंग एन एक्सेप्शन कहते हैं। उसको प्रॉपर वे में हैंडल करना और प्रोग्राम को शिफ्ट करना वहाँ से। ये रन टाइम सिस्टम रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम जब रन करते हैं तो रन टाइम सिस्टम कहते हैं। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स कंसिस्टिंग ऑफ हैंडलिंग एंड consisting of hardware and software that comes into the action as soon as the program written in any programming language is put for the execution। जब हम execution के लिए डालते हैं तो रन टाइम चल जाता है। ठीक है, it is important to note that when an exception occurs while execution a particular program statement, the control jumps, control क्या करता है, जंप कर जाता है वहाँ से to an exception handler के पास अबॉर्टिंग एग्जीक्यूशन के बाद ऑफ द रिमेनिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट, मतलब वहाँ से सीधे जंप करके उस प्रोग्राम को कहीं और शिफ्ट कर देता है। द रन टाइम सिस्टम सर्चेज द एंटायर प्रोग्राम को सर्च करता है फॉर ब्लॉक ऑफ द कोड कॉल्ड द एक्सेप्शन हैंडलर दैट कैन हैंडल द रेज एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन हैंडलर काम होता है जो उस एक्सेप्शन को हैंडल करना, इसके लिए वो सर्च करता है। इट फर्स्ट सर्चेज फॉर द मेथड इन विच द एरर हैज़ अकर्ड। जिस टाइप की एरर आई है सबसे पहले उसी को सर्च करते हैं किस टाइप की एरर आई है, एंड द एग्जीक्यूशन कैन बी रेज्ड। If not found, then it searches the method from which this method in which exception has been called। मतलब उसके रिगार्डिंग कौन सा एक्सेप्शन कॉल करा जा सकता है। दिस hierarchical search is reverse order continuous till the exception handler is found। जब तक उसको exception handler नहीं मिलेगा तब तक वो उसको रिवर्सली एग्जीक्यूट कराता रहेगा। ठीक है, दिस एंटायर लिस्ट ऑफ मेथड्स इज नोन एज कॉल स्टैक। मतलब कॉल स्टैक एक ऐसा है मेथड जिसके अंदर वो सारी एक्सेप्शंस उसको मैच करता है, ट्राई करता है, जो सा मिल जाता है उसको वो दिखा देता है। व्हेन ए सुटेबल हैंडलर इज फाउंड इन द कॉल स्टैक इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द रन टाइम प्रोसेस से दिखा देता है। दिस प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन इज सुटेबल हैंडलर इज नोन एज कैचिंग द एक्सेप्शन। उस प्रॉपर मतलब कैच करना, जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको हमने थ्रो किया और वहाँ से उसने कैच कर लिया कि हाँ ये है, पर्टिकुलर मैसेज शो कर दिया। इफ द रन टाइम सिस्टम इज नॉट एबल टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट मैसेज, एक्सेप्शन अगर नहीं मिलता है आफ्टर सर्चिंग ऑल द मेथड्स इन द कॉल स्टैक देन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है। उसके बाद आफ्टर ऑल जब उसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे देखिए इसको प्रोसेस को पूरा दिखाया गया है। सबसे पहले अन एरर जैसे आती है क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट होता है उसको हैंडल करने के लिए। एक्सेप्शन इज रेज, एक्सेप्शन रेज की जाती है। इस पूरे प्रोसेस को यहाँ तक के देखो थ्रोइंग एक्सेप्शन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है नेक्स्ट में, रन टाइम सिस्टम सर्चेस फॉर द एक्सेप्शन हैंडलर टू करंट मेथड। मतलब जो भी एरर आ रही है, जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसके लिए रन टाइम सिस्टम सर्चिंग का काम स्टार्ट कर देता है। अगर उसे मिल जाता है पहली बारी में तब तो वो दिखा देगा एग्जीक्यूट द कोड एंड कैचिंग द एक्सेप्शन, और अगर नहीं मिलता है तब भी करेगा वो सर्चिंग द मेथड इन द कॉल स्टैक। कॉल स्टैक मतलब जो उसके बाद बिल्टिन जितने ही बने हुए हैं उन सब के अंदर वो वन बाय वन सर्च करेगा। जैसे उसको मिल जाएगा फाउंड होते ही वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा और फिर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इसके बाद में उन्होंने सारा स्टैक अपना चेक कर लिया, पूरा का पूरा जितना भी था उसके पास सारा उसने सर्च कर लिया है। अगर सर्चिंग में भी नहीं मिलता तो दिखा देगा नॉट फाउंड और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इतने प्रोसेस को हम थ्रोइंग ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं। इसको प्रैक्टिकली भी हम करेंगे, जिसमें क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एरर आने पे ऑब्जेक्ट उसको एक्सेप्शन का क्रिएट होता है, एक्सेप्शन को रेज किया जाता है और रन टाइम सिस्टम उसको सर्च करना स्टार्ट कर देता है। कैचिंग एक्सेप्शन देखिए बेसिकली और आगे जो प्रैक्टिकली भी बताया गया है कैचिंग क्या होता है। अन एक्सेप्शन इज सेड टू बी कैच when a code that is designed to handle a particular exception is executed। मतलब अगर कोई एक्सेप्शन एरर आई उसके रिगार्डिंग प्रॉपर वे में हमने उसको हैंडल कर लिया है, उसका प्रॉपर कोड मिल गया, दैट मीन्स यहाँ वाला पार्ट उसको प्रॉपर वे मिल गया, फाउंड हो गया है, तब उस केस में वो क्या करेगा, उसको कहा जाएगा कैचिंग एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज एन इफ एनी आर कैच इन द ट्राई ब्लॉक एंड हैंडल इन द एक्सेप्ट ब्लॉक। से प्रैक्टिकली में करेंगे कि ट्राई ब्लॉक में पहले कैच किया जाता है, उसके बाद उसको हैंडल किया जाता है एक्सेप्शन ब्लॉक में। दिस राइटिंग
while writing or debugging a program, debugging मतलब error find करना, a user might doubt an exception, जब उसको doubt होता है to occur a particular part of the code, such suspicious lines of the code are put inside the try block। try block में हम कौन सी कोडिंग को रखते हैं जिसमें हमें कुछ डाउट होता है, जिसमें हमें लगता है कि यहाँ पे एरर आ सकती है, तो उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। एवरी ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाय एक्सेप्ट ब्लॉक, उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। द एप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल द ईच ऑफ द पॉसिबल एक्सेप्शंस जो ट्राई ब्लॉक के होती है आर रिटन इनसाइड द एक्सेप्ट क्लॉज। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली में यहाँ से देखो समझेंगे। वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इफ एन एक्सेप्शन इज इनकाउंटेड, फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक इज स्टॉप्ड। उसके बाद ट्राई ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड होगा वो रुक जाएगा जैसे एक्सेप्शन मिलेगा, और उसका कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक पे। ठीक है, ट्राई के बाद जैसे उसको एरर मिली ट्राई ब्लॉक में वो सीधे एक्सेप्ट ब्लॉक पे चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको ट्राई और एक्सेप्ट क्लॉज भी कहा जाता है कंबाइंडली। देखो इसको सिंटैक्स क्या होता है, ट्राई हमने किया, प्रोग्राम स्टेटमेंट वेयर एक्सेप्शंस मे अकर, मतलब ऐसा हो सकता है कि वहाँ एक्सेप्शन मिल जाए और जैसी मिलेगी वो एक्सेप्ट से एक्सेप्शन कॉल कर देगा। और कोड फॉर एग्जीक्यूशन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इफ़ द एक्सेप्शन नेम एरर इज इनकाउंटेड होता है। तो ठीक है, इसको देखो प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रोग्राम यहाँ पे नीचे दे रखा है, हमने प्रिंट कराया है सिंपल मैसेज। इसके बाद हमने ट्राई किया, एक नंबर लिया 50, डिनोमिनेटर हमने ले लिया इंट यूज़र से मंगवा लिया। उसके बाद हमने क्या करा, कोशेंट इसको डिवाइड करना चाहा, प्रिंट करेगा डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली। अगर इस ब्लॉक में एरर आती है, मतलब सपोज यहाँ पे यूज़र ने डिनोमिनेटर के अंदर 0 एंटर कर दिया, तब क्या होगा, एक्सेप्शन 0 डिवीजन बाय एरर। हमने देखो प्रॉपर उसको ट्राई के सब बाद ही जस्ट लिखा है, तो उसको वो फॉलो करेगा स्टेटमेंट सीधे यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन करने के बजाय सीधा का सीधा वो जंप हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नॉट अलाउड, 0 इज़ नॉट अलाउड, और ये तो प्रिंट करेगा ही आउटसाइड ट्राई ब्लॉक। इसके बाद देखिए 0 डिवीजन एरर जब आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में, इफ़ द यूज़र एंटर्स ए नॉन जीरो वैल्यू डिनोमिनेटर, नॉर्मल केस में होगा तो डिवीजन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा और ये मैसेज शो होगा। देखिए यहाँ पे ये वाला अगर सही हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक्सेप्शन नहीं आएगा तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर द एक्सेप्ट क्लॉज विल स्किप्ड इन दिस केस, कब स्किप होगा कि जब प्रॉपर वे में हैंडल हो जाएगा तो एक्सेप्ट वाला केस आएगा ही नहीं और सीधा ही मैसेज शो होगा। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा आउटसाइड ट्राई एक्सेप्शन। लेकिन अगर सपोज हाँ, तो हम बात कर रहे थे, इफ़ द यूज़र एंटर्स द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर एज 0 अगर कर देता है, देन द एक्सेप्शन ऑफ द ट्राई ब्लॉक विल बी स्टॉप। यहाँ पे देखिए जैसे इस वाले प्रोग्राम में अगर मान लो सपोज यूज़र ने 0 एंटर कर दिया, तब ऑब्वियसली ये वाली कोडिंग नहीं चलेगी, सीधे एक्सेप्शन ब्लॉक में आएगा और ये मैसेज शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आया ट्राई ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा, कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू द एक्सेप्शन ब्लॉक एंड द मैसेज ये डिस्प्ले हो जाएगा, विल डिस्प्ले जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया फिगर में भी आगे। और उसके बाद एग्जीक्यूटेड एंड द मैसेज, ये तो बाद में शो होगा ही होगा क्योंकि ये तो बिल्कुल बाहर था उसके। ये देखिए ध्यान से, सपोज यूज़र ने डाल दिया यहाँ पे 12, डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, आउटसाइड वाला एग्जीक्यूट हो ही गया। लेकिन अगर सपोज यूज़र ने 0 डाला, 0 डालने के बाद ये वाला एरर प्रॉपर एक्सेप्शन प्रॉपर हैंडल होगा और ये हमें मैसेज शो करेगा और ये तो चलेगा। मतलब जो देखो ये ध्यान से इस प्रोग्राम के अंदर ये जैसे बताया गया है कि अगर मान लो सपोज कुछ भी होता है तो ये वाला प्रोग्राम में ये चीज़ तो चलेगी ही चलेगी। दैट इज़ द मेन थिंग। अगर हमने यहाँ पे एरर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन से बाहर आई है। ये चीज़ को बताया जा रहा है बार बार। ठीक है, समटाइम्स ए सिंगल पीस ऑफ कोड माइट बी सस्पेंडेड, हो सकता है इफ़ हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एरर, हो सकता है कि कोई कई टाइप के एरर हो, कितने आप हैंडल करोगे, 0 वाले से आपने हैंडल कर लिया। इस केस में हम मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाया उन्होंने मल्टीपल एक्सेप्शन ब्लॉक्स को। यहाँ पे देखिए ट्राई सेम प्रोग्राम है, यहाँ से एक्सेप्शन पहले 0 बाय डिवीजन पहले वाला कोड था, एक्सेप्शन में देखो कंटिन्यूशन में एक हमने और डाल दिया वैल्यू एरर। ठीक है, तो इस केस में वही बात है, व्हेन द एक्सेप्शन इज रेज्ड सर्च वो मैचिंग ब्लॉक को सर्च करेगा और जब तक उसको मिल जाएगा सर्च डील करता रहेगा जितने प्रोग्राम में जितने भी एक्सेप्शन दिए होंगे हमने आगे। इफ़ नो मैच इज फाउंड देन द प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इफ़ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड फॉर विच नो हैंडलर इज क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, अगर मान लो 2 भी उसने किया है, 2 भी नहीं वो हैंडल कर पाया तो हो सकता है कि और भी हो, देन सच एन एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड बाय एडिंग एन एक्सेप्ट क्लॉज विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एक्सेप्शन। देखो दैट इज़ द मेन थिंग। अब हम ऐसा करेंगे कि उसमें सिर्फ एक्सेप्ट ब्लॉक तो बनाएंगे लेकिन उसके अंदर को टाइप नहीं लिखेंगे। उसको देखो प्रोग्राम में आगे बताया गया है कि यूज़ एन एक्सेप्शन ब्लॉक स्पेसिफाइंग विदाउट स्पेसिफाइंग द एक्सेप्शन। ये देखिए ध्यान से, ये नया है, यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी टाइप की एक्सेप्शन होगी तो यहाँ तो वैल्यू वाली एरर होगी, अगर कोई भी टाइप की होगी तो वो दिखा देगा सम एक्सेप्शन इज रेज्ड। मतलब यहाँ हमने टाइप दिया ही नहीं है, अपने आप से सब टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हमने एक ग्लोबल कह सकते हैं, हमने एक रैंडम में कुछ भी बना दिया जिससे कि ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कोई भी टाइप की एरर होगी तो। देखिए सिंस इट इज़ नॉट प्रेजेंट, इस केस में देखो 0 वाली थी नहीं,
तो उस केस में ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये मैसेज शो हो जाएगा। ये देखिए ऐसे दिखाया भी गया आउटपुट में कि अगर 0 से डाला तो ये उपसम एक्सेप्शन इस रेस्ट शो होगा। अब देखिए इसमें एक टॉपिक और आप डिस्कस किया गया है कि ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज क्या होता है, कि इसमें देखिए एल्स के साथ भी हम कर सकते हैं इसको, जैसे हम इफ एल्स करते हैं वैसे ही एल्स भी कर सकते हैं, एल्स केस को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। If there is no error, then none of the exception block will be executed. In this case, the statements inside the else clause is executed. मतलब कि ट्राई वाला एग्जीक्यूट हुआ तो अगर कोई एरर नहीं आया, ठीक है, तब ये एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में दिखाया गया यूज ऑफ एल्स में, यहाँ पे देखिए ट्राई ब्लॉक सेम है आपका, एक्सेप्शन वाला भी दोनों के सेम है, एल्स वाला देखिए ये आ रहा है। अब इसको देखो कब एग्जीक्यूट होगा, मान लो सपोज यूजर ने डाला 5, कोई एरर नहीं है इसमें, 5 डाल सकता है, 0 तो डाला नहीं है तो 5 डाला है, तो नॉर्मल डिवीजन सक्सेसफुली परफॉर्म होगा। और ये वाला एल्स केस आपका देखिए एग्जीक्यूट हो गया, द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑपरेशन जो हमने क्वेश्चन में डिवाइड किया वो आ गया। देखिए 5 को डिवाइड किया तो 10 आ गया इस केस में। क्लियर है ये चीज़, देखो 50 था यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए एक इसमें पॉइंट और बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ऑप्शनल है फाइनल क्लॉज। इसमें ऑप्शनल क्लॉज होता है फाइनली, द स्टेटमेंट इनसाइड द फाइनल ब्लॉक इज ऑलवेज, देखो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि ऑलवेज, हमेशा, कुछ भी हो एग्जीक्यूशन करेगा ही करेगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन अकर्ड, और ट्राई ब्लॉक चले या ना चले, ये वाला तो चलेगा, ठीक है। इट इज़ कॉमनली प्रैक्टिसेस इन टू यूज़ फाइनली क्लॉज वाइल वर्किंग विद द फाइल्स, जो हम आगे करेंगे, फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर है आपके में, टू इंश्योर दैट द फाइल ऑब्जेक्ट इज क्लोज, इसको इंश्योर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इफ़ यूज्ड फाइनली शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ट्राई क्लॉज एक्स एंड आफ्टर ऑल द एक्सेप्शन, मतलब सारे पहले ट्राई लगेंगे, फिर से जितने एक्सेप्शन आपको लगाने हैं वो लगेंगे, एल्स लगेंगे, इसके बाद आपका लगेगा। ये देखिए इसको कहाँ पे इसकी पोजीशन रखी जाती है, पहले वाला प्रोग्राम है, यहाँ तक का ट्राई ब्लॉक सेम है, 0 वाला डिवीजन लगा दिया हमने, एक्सेप्शन वैल्यू एरर लगा दिया, इसके बाद एल्स भी देखिए हमने लगा दिया, लास्ट में देखो फाइनल लगाया ओवर एंड आउट, मतलब बताने के लिए मैसेज कि पूरा खत्म हो गया है। इररिस्पेक्टिव जरूर ध्यान रखना है, डिलीट डिस्प्ले होगा ही होगा, एक्सेप्शन आएगा ना आए, ये वाला प्रोग्राम तो आपका चलेगा ही चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विद फाइनली क्लोज। इसमें क्या होता है कि इफ एन एरर has been detected in the try block and the exception has been thrown, the appropriate except block will be executed to handle the error. But if the exception is not handled by any except handler, then it is re-raised, और re-raise करेगा, तो हमने ऊपर देखा भी था डायग्राम के अंदर कि उसको दोबारा वो रिवर्स एग्जीक्यूट करवा देता है। एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन द फाइनली ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो दिखाया गया है कि फाइनली ब्लॉक के बाद ही, फाइनली ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होता है उसके बाद ही वो चलेगा। इसको देखो प्रोग्राम को समझते हैं, रिकवरिंग टू द फाइनली क्लोज, देखो हमने पहले नॉर्मल प्रोग्राम चलाया, एक्सेप्शन लगाया, एल्स भी लगा दिया, अब देखिए ओवर एंड आउट डिस्प्ले हो रहा है। इफ़ वी एंटर ए नॉन न्यूमेरिक वैल्यू तो फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर सपोज नॉन एग्जीक्यूट वैल्यू डाल दी तो 0 वाला तो हैंडल होगा नहीं, तो दूसरा ही वैल्यू है ओवर एंड आउट, देखो पहले फाइनली वाला डिस्प्ले हो गया है। दैट इज़ द मेन थिंग कि फाइनली वाला एग्जीक्यूट वो कर ही देगा, उसके बाद प्रॉपर एरर शो करेगा कि ये एरर आई थी कि वेरिएबल जो है आपका उसमें अवेलेबल नहीं था, क्योंकि देखो एक्सेप्शन में हमारा ये वाला था ही नहीं, जितनी बार मैं एक्सेप्शंस बनाई थी उस एक्सेप्शंस के अंदर ये चीज़ थी नहीं, तो एक्सेप्शन के अंदर जब नहीं थी तो एल्स में भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और उसके बाद सीधा का सीधा फाइनली वाला एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद उसने रिवर्सली दोबारा सर्च करना शुरू किया अपने स्टैक के अंदर कि कौन सी टाइप की एरर है, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूशन द फाइनली ब्लॉक, Python transfer the controls to the previously entered try and the next higher level default exception handler. In such a case, the statements following the finally block is executed. That is, unlike exception of the finally clause does not terminate the exception, rather the exception continues to be raised after execution the finally, यही प्रोसीजर बताई गई है, तो इसी को समझा गया, थोड़ा सा बताया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।